तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज का जो टॉपिक है अहंकार पर विजय। पहले तो रावण वध चला, मतलब जो असुर थे, असुरनी थी, उसके ऊपर विजय। अब जो चल रहा है सीरीज उसके ऊपर विकारों पर विजय। अहंकार के लिए कहा जाता है ये सब विकारों का माता पिता है, माई बाप है। इंसान सब विकार को जीत लेता है, लेकिन अहंकार को जीतना असंभव सा प्रतीत होता है। इसके ऊपर कितने सारे सीरियल्स और रोमांस और सुनने को मिलते हैं, देखते हैं। जो व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर होते हैं उसके अपने पदों का भी अहंकार आता है। अहंकार का सिंपल सा मीनिंग का है तो उसका यही अर्थ होता है कि मैं, जहाँ मैं आता है वहाँ अहंकार झलकता है। मैं ही ये काम कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं ना हूँ तो ये काम कोई नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं ये सब अहंकार है। और अहंकारी व्यक्ति अपने से सभी लोगों को छोटा तुच्छ समझता है, और उसका यही भान बहुत सारे विकार को जन्म देता है। तो हमें बाबा ने कहा है कि अहंकार को जीतना है। तो इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी में सुनाऊंगा कि एक मंदिर में अगरबत्ती और दीपक जलते थे। दोनों ही प्रतिदिन जलते थे, पुजारी आकर जलाता था। लेकिन दीपक बड़ी बहन अगरबत्ती को अपनी हर दिन गुणगान और प्रशंसा सुनाता था कि मैं कितने महान हूँ, मेरे प्रकाश से सारा मंदिर उजाला होता है और आप कितने तुच्छ हो, जो आपको कोई दिखाई नहीं देता है। एक क्रिया रोज चलती थी, हर दिन ये होता था। हर दिन की तरह आज भी पुजारी आया, दीपक और अगरबत्ती को जलाया। लेकिन जलाने के बाद फिर वहाँ पुजारी किसी कारणवश चला जाता है। तो उसके जाने के बाद अचानक ही एक जोर सा हवा का झोंका आता है और दीपक को बुझा देता है। तो अगरबत्ती नम्र भाव से अपनी बड़ी बहन को कहती है, बहन देखो एक हवा के झोंके ने आपको बुझा दिया, और उस हवा के झोंके ने मेरी सुगंध को चारों ओर फैला दिया। तो अहंकार किस बात का है ना? बाबा कहते हैं अहंकार किस बात का। हम जो भी लिए इस धरती पर आए तभी हमें मिला है, और जब हम जाएंगे तो हम सब कुछ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा है कि अहंकार से हमें मुक्त होना है तो बाबा की याद जरूरी है। तो हम कुछ
इसके लक्षण या कहें कि अहंकार के वशीभूत आत्मा के निशानी देखेंगे। फिर उसके बाद बाबा ने उसके ऊपर विजय के लिए क्या क्या कहा है। तो जो पहला लक्षण है अहंकारी व्यक्ति, जो कहा कि अपने ही मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ना हूं तो कोई नहीं कर सकता। तो अहंकार इसलिए जन्म होता है क्योंकि देह अभिमान आता है हमारे अंदर और हमें प्रशंसा या प्रसिद्धि मिलती है। इसके कारण अहंकार का जन्म होता है हमारे जीवन में। अगर अहंकार होता है तो हम क्या समझ लें, हम ही सब कुछ हैं। तो अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को सम्मान नहीं दे सकता। अगर देखा जाए तो अगर उसके सामने किसी और की प्रशंसा की जाए तो उसे अपना अपमान फीलिंग होता है कि मेरा होते हुए इसकी महिमा क्यों हो रही है, मैंने ऐसे क्या किया, इसको तो मैंने ही सिखाया, इसको तो कुछ आता भी नहीं था। लेकिन महिमा जिसकी होती है वो तो प्रभु का दिया हुआ गुण या विशेषता है ना। इसलिए कहा जाता है इस संसार में कोई भी वस्तु है वो सभी सम्मान के पात्र है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जिसकी उपयोगिता नहीं है उसको संसार में, हर चीज की एक अपनी वैल्यू है, बस उसकी समय आने पर उसकी उपयोगिता या उसकी विशेषता को पता चलता है। इसलिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति का सम्मान का अधिकारी है, क्योंकि सृष्टि में सबका एक अपना स्थान है। इसलिए सब यूजफुल है, उपयोगिता है उसके ऊपर। इसलिए जो अभिमानी व्यक्ति होती है वो कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकते। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो अभिमानी व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। और अभिमान किसके ऊपर आते हैं, सिद्धियां और सफलता के आधार पर, है ना। जितने भी असुरों को वध किया है वो कोई साधारण नहीं थे, सबने तप के बल से एक से बढ़कर एक सिद्धियां हासिल की थी। चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, बकासुर, जो भी है वो असुर हो, लेकिन उसने कोई साधारणता नहीं, तपस्या किए थे। और तपस्या के बल से जो उनकी सिद्धियां थी, बल था प्राप्त हुआ था, और उसके बल से जो उनके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हुई थी, वो सबको क्या समझने लगा था, तुच्छ समझने लगा था, सबके ऊपर शासन करने लगा था। और वही शासन और अहंकार उसको क्या बन गया है, निमित्त बन गया उनके वध करने का। नहीं तो अगर हिरण्यकश्यप के उसकी जो तपस्या का फल जो मिला था, अगर आप सुनो तो मरने वाला ही नहीं था, ऐसी तपस्या का। न रात में मरू न दिन में, न नर से न पशु से, न घर के अंदर न घर के बाहर। आप सुनोगे तो ही आश्चर्य लगेगा कि कैसे वध हो गया उसको। न देवता से न मानव से, जैसे अमर भाव का वरदान सा प्रतीत हो रहा था उसका। फिर भी उसके अहंकार ने, और जो अहंकार के कारण लोगों को जो पीड़ा दी थी, जो दुख हुआ था उसके कारण, उस दुख ने उसका मृत्यु का कारण बना। और उसको जो मारा गया तब उसको सारे वरदान को याद दिलाएगा। तो अहंकार जो है इंसान को सर्वनाश की ओर ले जाता है। अहंकार एक ऐसा बीज है जो मनुष्य के सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उस विकार फिर से आने लगते हैं। तो अहंकार, विजय का अहंकार ही आ जाता है। और अगला पॉइंट है, अहंकारी व्यक्ति को सलाह देना माने वो समझता है कि मेरा अपमान हो रहा है, मुझे कौन आता है सलाह देने वाला। जब अहंकार को मंदोदरी सलाह देती है कि सीता को सम्मान पूर्वक वापिस लौटा दिया जाए रावण को, तो अहंकार के वश रावण क्या कहता, मैं त्रिलोक विजेता हूं, कोई साधारण नहीं हूं, मेरे आगे नर और देवताएं सभी झुकते हैं, ये वनवासी राम मेरा क्या करेगा। इस तरह से वो वाणी का अपना प्रयोग करता है और उसकी सलाह को नकार दिया जाता है। और उसी के कारण उसके पूरे साम्राज्य के क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। जबकि रावण क्या था, विद्वान भी था, ज्ञानी था, उनके जैसा ज्ञानी कोई, जाति का भी ब्राह्मण था, उनके जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं था। तो सोचो अहंकार ने इंसान को कहां से कहां ले जाता है। इसलिए कहा जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकार और घमंड में घूमता है तो क्या कहते हैं, तुम्हारे जैसे कितने आए और मिट्टी में मिलके चले गए। तो अहंकार किस बात का, तो अहंकार इतना ज्यादा होता है इंसान के अंदर कि वो बात मत पूछो। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये अहंकार आता ही है। ऐसा नहीं कि इस अहंकार से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसके ऊपर हमें पुरुषार्थ करना होता है, चेकिंग करना होता है। तो अहंकारी व्यक्ति को सलाह देना मतलब
मुसीबत मोल लेने के बराबर है, खतरा मोल लेना है। तो अहंकारी व्यक्ति को सलाह कभी पसंद नहीं होता है। तो अहंकारी व्यक्ति कभी समझौता करने या संधि करने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करना चाहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दुर्योधन का। पांडवों का जो अधिकार था उस अधिकार को भी नहीं देना चाहता था। क्या कहता था, मैं तो सुई की एक नोक के बराबर भी नहीं देना चाहता उनको। जबकि सुई का नोक और पांडव कितने अच्छे थे, तो भी उसका अधिकार नहीं देना चाहता, उसके अधिकार को भी छीनना चाहता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है, किसी का जो अधिकार होता है, जो सम्मान होता है, उसको भी अपनाना चाहता है। वो कहता है इसका अधिकार क्या करेगा, और उसको सभी के सामने अपमानित करता है। तो अहंकार के नशे में जब चूर हो जाता है तो व्यक्ति अपना अधिकार लेता है और उसको दिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करता है। तो अहंकारी व्यक्ति कभी सलाह करने के लिए तैयार नहीं होता, वो हमेशा मैं के पूंछ को पकड़े रहता है। तो अहंकारी व्यक्ति इस तरह से किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करता है। हाँ, ये भी होता है, सलाह देता है, सलाह लेता नहीं है। तो वही जो उनकी कमी है कहा, वही उसका विनाश का कारण बनता है। चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग क्यों न हो। तो अहंकार एक ऐसे विकार है जो इंसान को इसको मृत्यु के समीप ही लाकर छोड़ता है, और मृत्यु के क्या हो जाता है, वश हो जाता है, विवश हो जाता है लोग उसको मारने के लिए। और अगला लक्षण है अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो कभी किसी की अपमान करने के पहले नहीं सोचता। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सभा है, 4 लोग बैठे, किसी के सामने कुछ भी बोल के चला जाता है ना। कब क्या बोलना है इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो अहंकार के नशे में चूर होता है। इसका उदाहरण क्या है, शिशुपाल भरी सभा में वासुदेव कृष्ण का अपमान करता है ना। और उसका अपमान कैसा होता है, ना जाने कितने अपशब्दों का प्रयोग करता है। 100 गाली तक उसने प्रतिज्ञा कही होती है कि 100 गाली या 100 अपमान में इनका माफ करूंगा, और 100 से एक ऊपर हुआ तो फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। तो इस तरह से अहंकारी व्यक्ति किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, किसी का भी अपमान कर देता है, किसी की भी इंसल्ट कर देता है, और बात ऐसे करता है जैसे वो खुद दूध का धुला हुआ है। तो इस तरह के स्वभाव और अहंकार के नशे में जब व्यक्ति चूर होता है तो वह किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो इस तरह से हमें अहंकारी व्यक्ति के जो लक्षण हैं उनसे हमें दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि वो तो अपना विनाश तो कराता है, साथ साथ जो उनके संगठन, यूनिटी और उनके इर्द गिर्द रहते हैं उसका भी क्या होता है, सर्वनाश होता है। अगर देखा जाए जितने भी अहंकार के वशीभूत हैं वो तो चला गया, लेकिन उनके साथ इर्द गिर्द रहने वाले उन सबका भी सर्वनाश हुआ है, उन सबकी भी हार हुई है, पराजय हुई है। तो इस तरह से अहंकार व्यक्ति के जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। तो जीवन में देखा जाए तो अहंकार किस किस बातों में आता है इंसान को, बुद्धि का अहंकार आता है। बुद्धि का अहंकार का अभिप्राय यही है कि जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ उसमें सफलता मिलती है, जिसको भी राय सलाह देता हूँ उसमें क्या होते हैं, लोग सफल होते हैं। तो इसमें क्या आता है, धीरे धीरे अपने बुद्धि का, अपने डिसीजन का, अपने विजन का अहंकार, विशेषता का अहंकार आने लगता है। मैं ही समझदार हूँ इस सभा में और किसी को कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह का जो भाव है वो अहंकार को जन्म देता, और अहंकार को जब जन्म देता है तो व्यक्ति किसी की कुछ सुनता नहीं। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि सब व्यक्ति फिर उसको संबोधित करने लगता है, ये तो अपने अहंकार में, अपनी सफलताओं में चूर हो गया है। जबकि बाबा कहते हैं कि बाबा के बनने के बाद जो भी विशेषता अगर हमें मिली है, कोई भी विशेषता, वो प्रभु प्रसाद है। बाबा ने इस बात को मुरली में कहा हुआ है, अव्यक्तवाणी में। बाबा के बनने के बाद कुछ भी विशेषता है अगर हमारे अंदर, तो बाबा की देन ही है, वो हमारी खुद की नहीं है। अगर हम उसे खुद का मानते हैं और उसके अहंकार में आते हैं तो क्या होता है, बाबा कहते हैं फिर वही अहंकार हमारा सर्वनाश कर देता है। दूसरा जो अहंकार होता है वो विजयपन का अहंकार होता है।
पांडवों के जीवन में देखा जाए तो उनके भी जीवन में अहंकार आ गया था। कौरव और पांडव का महासंग्राम हुआ था, उसमें सब मारे गए थे। अगर दुर्योधन के पक्ष में देखा जाए तो बड़े से बड़े सूरवीर था, कोई किसी के अपने अपने दम पर अकेले युद्ध को जीता जा सकता था, फिर भी उनकी पराजय हुई। तो विजय होने के बाद अर्जुन को अपना धनुर्विद्या पर अहंकार हो जाता है। वो कहता है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ मैं धनुर्धर हूँ, मेरे जैसा धनुर्धर कोई और नहीं। और वो जब यात्रा करता है तो उसी बीच एक नदी आती है और नदी को कहता है कि आप मेरे रास्ते से मार्ग छोड़ दो, वरना मैं अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करके इस जल को सुखा दूंगा। तो उसी के बीच है ना गंगा मैया आती है और कहती है कि ये तो आप अनर्थ कर रहे हो और कितने सारे जीव मारे जाएंगे आपके कारण, क्यों ना आप अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करके है ना इस मार्ग बना लिया जाए। और उसे कहती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कितने सारे पापों का आपके ऊपर हत्या का आरोप लगेगा। तो कहती है ये बात तो सही है। और उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का सेतु तैयार करता है और उस नदी को क्रॉस करके जाता है। फिर आगे जाते हुए देखता है कि हनुमान वहाँ पर तपस्या करता रहता है और वो किसका सेतु होता है? पत्थरों का सेतु। तो उसके देखकर क्या करता है? अपमान करता है, अरे मेरे रहते हुए इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ये किसने पत्थरों का सेतु निर्माण किया? अगर मैं होता तो धनुर्विद्या का प्रयोग करके बाणों का सेतु निर्माण करता। तो हनुमान क्या कहते हो, आप मेरे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हो। तो कहता है कि मैं अपमान कर रहा हूँ? बोला मेरी धनुर्विद्या में इतना ताकत है, अगर मैं सेतु का निर्माण करूँ तो उसका कुछ भी नहीं होगा। तो हनुमान क्या कहता है? हनुमान कहता है कि आपका सेतु जो उसको मैं पल भर में तोड़ सकता हूँ, एक ही गदा या अपने प्रहार से, और मेरे जैसे सूरवीर उनके शिविर में कितने से। तो उसको कहता है आपको विश्वास नहीं तो इस सेतु का निर्माण करके देख लो। और उसी के बाजू में ही धनुर्विद्या का प्रयोग करके बाणों का सेतु निर्माण करता है और उसके एक क्षण में ही पैर रखते ही उसकी बाणों का सेतु नष्ट हो जाता है। और उसी बीच क्या होता है? उसका अहंकार चूर हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है? अपने आप को अग्नि की आहुति देना चाहता है। तो फिर उसके बीच आकर है ना अपने प्रभु श्री राम को सिमरन करके हनुमान कहता है कि प्रभु ये क्या अनर्थ हो रहा है, मैं तो इसका केवल अभिमान या घमंड या अहंकार तोड़ना चाहता था, वो भी आपकी आज्ञा से। ये तो अपने आप को ही कि मैं इतना विद्वान भगवान का अपमान करने के लिए चल पड़ा था। तो फिर उसके बीच आके उनको बताया जाता है कि हमने तो केवल आपका अहंकार तोड़ने के लिए किया था। तो अहंकार सफलता के मार्ग में भी आता है। जब हम किसी चीज में सफलता प्राप्त होती है तो भी अहंकार का जन्म लेता है और अहंकार हमें कहां से कहां ले जाता है। तो ऐसे भीम का भी था, ऐसे ही युधिष्ठिर का भी था। मेरे जैसा जब यज्ञ कर रहा था तो क्या कहता, मेरे जैसा दानवीर या दानी कोई और नहीं है, मैं कितना सर्वश्रेष्ठ दानी हूँ। तो इसका भी अहंकार हो जाता है। तो उसका अहंकार को कौन तोड़ता है? एक नेवला आके तोड़ता है। मैं तो सोचा था कि आप सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, लेकिन एक नेवले ने आकर कहता आपका दान तो उस गरीब ब्राह्मण से भी तुच्छ है जिनका मैं एक दाना खाने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था, लेकिन आपका तो मैं अन्न खा के भी कुछ हो नहीं रहा, और मैं अभी तक ऐसा दानवीर ढूंढ रहा हूँ जिसका एक दाने खाने से पूरा शरीर मेरा सोने का हो जाए। तो उसका अहंकार भी वहीं टूट जाता है। तो अहंकार कहीं ना कहीं हमारी सफलताओं को भी जन्म देता है। तो बाबा कहते हैं जो भी हमारे जीवन में सफलता है चाहे असफलता है, अगर उससे हम प्रभु अर्पण करते हुए चले, बाबा को अर्पण करते हुए चले, तो हमारे जीवन में अहंकार की उत्पत्ति भी नहीं होगी। और अगला अहंकार जो आता है शरीर का अहंकार, कि मैं स्वस्थ हूँ, मैंने इतने साल हो गए एक दवाई भी नहीं खाई, एक इंजेक्शन भी नहीं लिया। और किस बात को इंडिकेट करता है? हमारे अहंकार को। देखो लोग कितने दवाइयाँ खाते हैं, लोग देखो कितने इंजेक्शन लेते हैं, बाकी क्या कहते हैं? अहंकार ही झलकता है और सब लोगों को बताता है कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। अपने रूप का अहंकार आ जाता है, कि अपनी सुंदरता का अहंकार आ जाता है। लेकिन समय और परिस्थिति ऐसा आता है कि उसके सारे अहंकार और घमंड चूर हो जाते हैं। जबकि बीमारी
या सौंदर्य का है, ये तो प्रकृति की देन है। और बीमारी बाबा कहते हैं तो कर्मों का हिसाब किताब है अपनी अपनी जगह। तो बाबा कहते कहीं न कहीं, और अहंकारी व्यक्ति वो हर जगह अपनी जाके विद्वता का सबको परिचय कराना चाहता है कि मैं कितना विद्वान हूँ, कितना स्वस्थ हूँ, आपको क्या पता है, आप तो हमेशा दवाई ही खाते रहते हैं। तो इस तरह से उनको अपमानित का फील कराता है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जबकि बाबा कहते हैं हर चीज को, आत्मा को स्वीकार करके चलना चाहिए। तो अपने शरीर का भी हमें अभिमान आ जाता है, हमारे स्वास्थ्य का भी अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अभिमान की इस बात का। और अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो अपमान जल्दी, पद पोजीशन का अपमान आ जाता है। जो पद और पोजीशन इंसान को मिला जाता है वो वास्तव में देखा जाता है जन सेवा, जन कल्याण के लिए मिला जाता है। कोई भी सेवा हो चाहे विशेषता हो, और उसी चीज का आदमी क्या करता है, दुरुपयोग करता है। उसमें भी भाई भतीजावाद, तेरा मेरा लाकर जो अपने लेवल के हैं, जो अपने पहचान के हैं, जो अपने अपना मानते, उसी को ही उसका पूरा सहयोग देते हैं। और अहंकारी व्यक्ति दूसरे का जो उसको लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से उसे वंचित कर दिया जाता है। और अपने अहंकार का तुम कौन और मैं कौन, हमारा पद और तुम्हारे पद में जमीन और आसमान का अंतर है, आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तो कहीं ना कहीं एक पद का उसको अंदर अहंकार आ जाता है, और इसमें क्या होता है, भाई भतीजावाद आ जाता है। इसके कारण कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार क्या मिलता है, अहंकारी व्यक्ति को बद्दुआ ही मिलती है, दुआ कभी नहीं देता कोई भी व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं अहंकार हमारे पद और पोजीशन के कारण है। चाहे योग्यता आपने मेहनत की है, चलो अच्छी बात है, आपने मेहनत की, सफलता मिली आपको, अच्छी है, उसकी मुबारक हो आपको। लेकिन अहंकार क्यों है? कोई भी चीज़ अगर हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें दूसरों की भला के लिए ही मिलता है। कोई भी हुनर हो, विशेषता हो, वो कहीं ना कहीं हमें दूसरों की सफलता के लिए मिलता है। अगर हम नहीं कर सकते तो हम उसे नम्रता से ही कह सकते हैं ना कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप किसी और के पास जा सकते, ना कि हम उसका अपमान करें। तो कहीं ना कहीं पद और पोजीशन का भी अहंकार व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और आप क्या कहते हैं जब व्यक्ति ज़्यादा अहंकार में आ जाता है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जो करना है कर लेना, है ना, सीधे सीधे शब्दों में सुना के जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो बड़े से बड़े सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को भी उखाड़ के फेंका जा सकता है अगर व्यक्ति अपने अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। तो बाबा कहते ऐसे संकर मिष्टान उनके जीवन में आता है कि यहाँ राजा को भी रंक बनते देखा है और रंक को भी राजा बनते देखा है। इसलिए अहंकार इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कभी मधुबन निवासी कहलाते थे, लेकिन व्यक्ति अपने अहंकार के नशे में चूर होकर कौन सी दुनिया में चला गया पता ही नहीं चलता। ये अहंकार ही तो होता है इंसान का। अगर हम अच्छे से अगर उसके अंदर देखा जाए तो एक अहंकार ही झलकता है, लेकिन आत्मा अपने अहंकार को स्वीकार नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति अमर्यादित और अनैतिक काम करता है, क्योंकि अहंकार इतना चरम सीमा पर पहुंच सकता है तो वो समझता है कि मेरा कौन बिगाड़ लेगा, मेरा कौन कुछ कर लेगा, क्योंकि मेरे इतने सपोर्टर हैं, मेरे इतने चाहने वाले, मेरी इतनी पहचान है, मेरी इतनी पहुंच है। कहीं ना कहीं वो मर्यादाओं का, श्रीमत का उल्लंघन करना चाहता है, और उल्लंघन कहीं ना कहीं उनको बद्दुआ और श्रापित करता है। कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, हर एक की निंदा करता है। तो अमर्यादित कोई भी व्यक्ति काम करता है तो कोई भी उसको दुआ या नहीं देते हैं, तो हर जगह उसकी ग्लानि होती जाती है धीरे धीरे, और यही बद्दुआ उसको भगवान से दूर ले जाती है। तो कहीं ना कहीं अहंकारी व्यक्ति क्या करता है, अमर्यादित काम करता है, नियम और मर्यादाओं को अपने अनुशासन में रखता है, अपने अनुसार चलाना चाहता है। जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सही है, क्योंकि बाबा नियम और मर्यादा तो बड़े से लेकर छोटे के लिए सबके एक जैसा है। कोई ऐसा नहीं है कि नियम मर्यादाओं में छूट है, कोई भी व्यक्ति हो। जैसे सुशील भाई ने भी कहा कि पवित्रता के बारे में बाबा ने आज तक किसी को छूट नहीं दी है, लेकिन जैसे हमें यश और मान मर्यादा की प्राप्त होती है ब्राह्मण जीवन में, तो हम कैसे पवित्रता को भी उल्लंघन करके अमर्यादित काम करते हैं, और ये चीज़ हमें देखना और सुनने को भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक अभिमान ही तो होता है हमारे अंदर कि कौन व्यक्ति हमारा क्या कर लेगा, हम तो यहाँ रहते हैं, हमारी इतनी पहुँच है।
तो धीरे धीरे वो अमर्यादित काम करने लगता है अहंकारी व्यक्ति। और यही अहंकार उसको क्या ले जाता है, धीरे धीरे उनका अहंकार पाप में बदलने लगता है। और यही पाप पुण्य आत्माओं के संगठन से, पुण्य आत्माओं के स्थान से और पुण्य आत्माओं के जो क्या सुख जो मिलना चाहिए उनसे दूर हो जाती है, संग से दूर हो जाती है, और कहीं ना कहीं फिर से उस पाप आत्माओं के संगठन में चले जाती है, वो अकेला बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अहंकार के नशे में व्यक्ति चूर होता है, तो मान और मर्यादाओं को छोड़कर अमर्यादित में काम करने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें कभी भी अमर्यादित काम नहीं करना चाहिए, हम कितने भी बड़े पोस्ट में क्यों नहीं हो। तो अगला लक्षण है धर्म और जाति का भी अभिमान होता है व्यक्ति को। बोलते हैं हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के, हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ, हमारा जाति ही सबसे ऊंचा है और हमारा ही कुल सबसे ऊंचा है। अगर संसार में बहुत सारा झगड़ा देखा जाए तो जाति और धर्म के आधार पर है, और हर व्यक्ति यही कहता है कि हमारा जाति और धर्म सबसे ऊंचा है। और बाबा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा कुल मानवता का कुल है, जहाँ हर धर्म में यही सिखाया जाता है मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन एक मानव दूसरे मानव से ही लड़ता है, किस कारण, जाति और धर्म के कारण। मैं बड़ा हूँ, हमारा धर्म बड़ा है, आप हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे संगठन में आ जाओ, हमारे समाज में आ जाओ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर ही आने पर ही आपका भला होगा, अन्यथा कहीं नहीं भला होने वाला है आपका। ये किस चीज़ का सूचक है, अभिमान का ही सूचक है, अहंकार का ही सूचक है, बाकी तुम्हारा और कल्याण कहीं होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म में अहंकार को पनप देता है। जो अगला अहंकार देखा जाए वो मैं श्रेष्ठ हूँ, इस बात का ही अहंकार हो जाता है ना। घर में अगर देखा जाए तो छोटी छोटी बातों को लेकर ही पति पत्नी में जो झगड़ा विवाद का है फैमिली का, वो अहंकार का ही एक लक्षण होता है। मैं घर का बड़ा हूँ इसलिए मेरी बात ही सबको माननी चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड हूँ इसलिए मेरा ही बात माननी चाहिए क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है मान सम्मान मेरी सबसे ज़्यादा है समाज में इसलिए मेरी ही बात मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं होता। और वही घर जो एक दिन मंदिर कहलाता था, स्वर्ग कहलाता, वो नर्क कहलाने लगता है। क्यों? क्योंकि सबका एक अपना अभिमान होता है और सबकी अपनी विशेषता होती है। वो विशेषता के कारण, इस श्रेष्ठ कहलाने के कारण ही हर व्यक्ति किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। और वही विशेषता एक आपस में द्वंद्व कराता है, युद्ध कराता है। और वही अभिमान क्या कराता है, अपनों से दूरी करा देता है। एक अपनापन जो माहौल था वो माहौल दूरी करा देता है। इसलिए जो विशेषता का अभिमान है वो भी इंसान के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। श्रेष्ठता का अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी भी बात का हमारे अंदर अहंकार नहीं आए। और अहंकार एक ऐसा बीज है जीवन का जो इंसान को इतना नीचा गिरा देता है कि बात मत पूछो, कहाँ श्रेष्ठता थी और कहाँ नीचे आ गए हम। तो बाबा कहते हैं अहंकार और किस बात का। किसी ने घड़े से पूछा कि आप हमेशा ठंडे क्यों रहते हो, तो घड़े ने बहुत सुंदर ही जवाब दिया, मेरा अतीत भी मिट्टी और मेरा भविष्य भी मिट्टी, तो गर्मी किस बात की। गर्मी अर्थात अहंकार को जन्म देता, मैं अर्थात, है ना। तो जब हम सब जानते हैं कि हम आए थे तो हमारा अस्तित्व भी कुछ नहीं था, हम एक गुमनाम में थे, और हम जाएंगे तो भी हमारा अस्तित्व है कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे जी। हाँ, तो इस तरह से होता है। तो अहंकार जब आता है तो इंसान को विनाश की ओर ही लेके जाता है। तो अहंकार किस बात का है इस संसार में। और अहंकार एक ऐसा बीज है इंसान के अंदर जो संस्कार में अगर पनप जाता है तो फिर वो सर्वनाश की ओर लेके जाता है। और अहंकार एक पुरुषार्थी के जीवन में सबसे बड़ा घातक विष के भांति काम करता है। और श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो होता है वो थोड़े देर के लिए अहंकार आता है और चला जाता है। जैसे उनको अपने जीवन का अहंकार महसूस होता है और उसको महसूस होता है कि हाँ ये सच में ये मेरा अहंकार है, तो उसके ऊपर काम करता है और फिर उस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करता है। जैसे पांडवों के जीवन में बताया, वो थोड़ा देर के लिए अहंकार था क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, वह उसका हर कर्म सुख देने वाला था मनुष्य के अंदर।
लेकिन थोड़ा देर के लिए विजयपन का जो अहंकार नशा आ गया था उनके अंदर, उस अहंकार को तोड़ना चाहता है। अगर हम संगठन की भी बात करें, यज्ञ की भी बात करें, तो यज्ञ में भी कहीं ना कहीं एक समय की बात थी, बाबा ने एक छोटी बच्ची को मुकर्रर किया कि आज सबको ड्यूटी आपको देनी है। तो क्या हुआ, कई लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि आपकी बात थोड़े मानेंगे, आप तो बहुत छोटे हो। तो बाबा ने किस लिए ड्यूटी दी थी, क्योंकि अहंकार चेक करना चाहता था, किस किस को किस किस बातों का अपना अहंकार है। फिर वो छोटी बच्ची ने बता दिया बाबा को, बाबा ये सब ने हमारी ड्यूटी मानने से अहंकार कर दिया। तो बाबा ने कहा बच्ची की ड्यूटी भी बाबा ने ही दिया था इसको। बाबा तो ये चेक करना चाहता था कि किस किस के अहंकार का बीज पनप रहा है, क्योंकि अहंकार आता है तो मैंपन आता है और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो बाबा कहते सेवा तो बाबा की है ना, किसी व्यक्ति की तो है नहीं। दादियाँ हो चाहे बाबा हो, कोई भी एक ही शब्द निकलते हैं दादियों के मुख से, ये सेवा बाबा की है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि एक सन्यासी भी आए थे यहाँ रहने के लिए। तो बाबा ने क्या कहा, वो बर्तन मांजने के लिए कहा गया। तो कहा गया कि आपको बर्तन सफाई की सेवा करनी है, लेकिन वो तो समझा कि मुझे यहाँ भाषण करने की सेवा मिलेगी, तो उसे तो बर्तन साफ करा। क्योंकि बाबा जानते हैं, तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, हर एक के भविष्य जानते हैं, क्योंकि ये तो अपने अहंकार के नशे में चूर है। तो 2 दिन वो सेवा किया, तीसरे दिन रफू चक्कर, है ना, किसी को बताया भी नहीं। तो अहंकारी व्यक्ति छोटी सेवा को करना अपना अपमान समझते हैं। वो सोचता है हमारे लेवल की सेवा होना चाहिए, कोई स्टेज या बड़ों की सेवा करे तो ही सेवा कहलाता है। लेकिन सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती, सेवा सेवा ही होती है। यज्ञ की बात है, जब यज्ञ में बैगरी पाठ चल रहा था तो बर्तन सफाई किसको करना है, बाबा ने सोचा कि किसी का संकल्प भी ना चले और यज्ञ की सेवा भी हो। यज्ञ में तो बहुत सारे भाई बहन थे, लेकिन बाबा ने विश्वरत्न दादा को चुना, विश्वरत्न दादा को ही चुना, क्योंकि दादा ही एक ऐसा विनम्र थे। और जब उस दादा को सेवा करते थे तो दादा से पूछा अनुभव कि कैसी सेवा रही आपकी। तो दादा ने कहा कि बहुत सहज हो गया बाबा को याद करना, क्योंकि इसमें कोई बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं है, बस बर्तन ही तो साफ करना है और बाबा की सेवा भी हो रही है और बाबा को याद करना भी सहज हो गया। डबल फायदा हो गया मेरा तो इसमें। तो बाबा का तो और ही दिल से धन्यवाद निकल रहा है, क्योंकि सेवा तो बाबा की है, बाबा ने दिया है, तो इसमें अहंकार किस बात का। क्योंकि छोटी सेवा करना हर व्यक्ति अपना अपमान समझता है। इसलिए जब आप सेंटर में बड़ी बड़ी भाई बहनों के पास जाओ तो सबसे पहले कौन सी सेवा दी जाती है भाई बहनों को, झाड़ू पोछा और बर्तन, क्योंकि ये सेवा करना भाई ही अपना अपमान समझते हैं, है ना। ये सबसे छोटी सेवा होती है, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना और पोछा लगाना। लेकिन माताएं और बहनें तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं करते। हाँ, लॉकडाउन में तो सबने किया हो, तो सबको कराया है, मजबूरी से किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सेंटरों में ज़्यादातर भाइयों को ये सेवा दी जाती है और उसकी अंदर की जो भावनाएं हैं बाबा के प्रति वो चेक किया जाता है। हाँ, अपने अपने कमरों में क्या। लेकिन कहा जाता है अगर माताएं और 4 लोग बीच में है, उसके सामने बर्तन सफाई करो तो थोड़ा सा हृदय विचलित होता है इंसान को, कि बहनें और माताएं स्टेज की सेवा करें बड़े बड़े से और हम झाड़ू पोछा बर्तन करें, तो कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को जन्म देता है। और देखा जाए तो सबसे अच्छा है, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता उसमें। लेकिन कोई भी वक्तों में देखा जाए तो करने के लिए तैयार नहीं होता, भले वो छोटा व्यक्ति क्यों न है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि अकेला में हर कोई व्यक्ति कर लेता है, दरवाजा बंद करके कर लेगा, लेकिन कोई देखा नहीं, क्योंकि देखता है मतलब उसको कुछ बोल भी नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में एक अपमान की फीलिंग आती है, बात फीलिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो सेवा तो कर लेता है। और ऐसी ही एक बात है कि दादी प्रकाश मणि एक सेवा में गई थी कोई साउथ इंडियन में, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था और दादी ने गए थे, तो पूरा जो सेवा कर रहे थे भाई बहन वो सबका सेवा का चक्कर लगाए और सभी के सेवाएं को भी देखे दादी ने। तो एक माताएं बर्तन साफ कर रहे थे और इतना मस्त थी बर्तन साफ करने में, उनके चेहरे से झलक रहा था कि ये बाबा की याद में कर रही मस्ती में। तो सबकी सेवा चल ही रहे थे और दादी आ गई अपनी चक्कर लगा के, फिर कहा कि दादी टोली देगी सबको।
तो सभी ने चला गया कि दादी टोली देगी, दादी टोली देगी, सब चले गए अपनी अपनी सेवाएं छोड़कर। लेकिन वो माताएं अपनी सेवा कर ही रहे थे और बर्तन साफ कर ही रही थी, मस्त थी। तो सब भाई बहन आ गए, लेकिन दादी ने कहा वो माता कहाँ है जो बर्तन साफ कर रही है। तो सब एकदम आश्चर्य, हम इतने इतने बड़े सेवा कर रहे, इतने बड़े बड़े बहन जी है जिसको दादी नहीं पूछ रही, और वो बर्तन साफ करने वाली माता। फिर उसको बुलाया गया कि दादी आपको बुला रही है। तो दादी के नज़रों में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। जो महान आत्माएं होते हैं उसकी नज़र में बाबा की सेवा है, और बाबा की सेवा में सबका समान अधिकार है। तो फिर वो माताएं आए, उसको सबसे पहले टोली मिला और फिर सबको मिला। तो कहीं ना कहीं जो बड़े होते हैं उनके लिए हर आत्मा के प्रति हृदय में सब के प्रति सम्मान और एक जैसा ही प्यार होता है, इसलिए उसको बड़ा बनाया जाता है, जो एक नज़र से सबको देखेंगे। तो बाबा ने इस मैंपन और अहंकार से मुक्ति के लिए जो विधि और बताए हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला जो है, जो हमारा मूल मंत्र है कि मैं कौन, जो दादी जी जानकी का मूल मंत्र था। अहंकार की उत्पत्ति होती है देह भान में आने की, शरीर के भान में आने से। अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व तब है, उसका मूल्य तब है जब वो शरीर में प्रवेश करता है, और शरीर द्वारा जब पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म या तपस्या करता है तभी जाके उसका मूल्य होता है। तो बाबा कहते हैं कि जब मैं आत्मा हूं तो अहंकार किस बात का, है ना। क्योंकि अहंकार इसलिए आता है क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा ना समझ के शरीर समझता हूं, इसीलिए तो अहंकार आता है। अगर मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही तो अहंकार किस बात का। मैं आत्मा भी तो इसका क्या कर रहे, सहयोग से कार्य कर रहा हूँ, चाहे पुण्य काम कर रही हूँ, चाहे सेवाएं कर रहे हूँ, जो विशेषताएं जो भी हैं कहीं ना कहीं शरीर को आधार बना के ही कर रहा हूँ, वरना मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। कहीं ना कहीं मैं 5 तत्व का आधार लेके ही कर रहा हूँ। तो अहंकार और अभिमान किस बात का। तो बाबा इसीलिए सबसे जो हमारा पहला पाठ ही है कि मैं कौन हूँ, है ना। बाबा ने हमें आके बताया कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ और इस शरीर से भी अलग हूँ, और इस शरीर का आधार लेके ही कर रहा हूँ। बात तो ये छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी बात ही हमें याद नहीं रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ। अगर मैं अभिमान आता है तो बार बार बाबा कहते हैं कि मैं कौन, इसको चेक करो। इसलिए दादी जानकी का हमेशा पहला पाठ ही है, जब भी क्लास होने से पहले एक ही चीज़ शुरू करती कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है ना। मैं अगर आत्मा हूँ तो मेरा पिता परमात्मा है, और मेरा कार्य क्या है, बाबा ने मुझे किस लिए निमित्त बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस भान में रहें कि मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, अगर आत्मा के सातों गुणों का चिंतन करें हम, तो कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार के कारण जो अपने जीवन को अंधकार में ढकेल रहे हैं, उस अंधकार से हम दूर निकल सकते हैं, उस अंधकार को अपने जीवन से कोसों दूर कर सकते हैं। तो बार बार हमें ये स्मृति दिलाने की आवश्यकता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे बाबा ने सेलेक्ट किया है, बाबा ने अपनी विशेषताएं मुझे दी है। कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पुण्य कर्म कराना चाहता है, कहीं ना कहीं मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को सुख और कल्याण कराना चाहता है, इसलिए बाबा ने चुना। वरना संसार में कितनी आत्माएं हैं, किसी का भी भाग्य बाबा चमका सकता है, लेकिन बाबा ने उस योग्य हमें समझा है जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो सके। तो किसी का अगर कल्याण होता है, किसी का भला होता है, किसी को नया जीवन मिलता है, तो बाबा ने ही हमसे कराता है। तो अभिमान किस बात का। तो बाबा कहते जब तक हम सेल्फ चेकिंग नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते, आत्ममंथन नहीं करते, तब तक ये अहंकार पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है, बाबा ने कहा है कि निमित्त, कोई भी सेवा मिलती है तो बाबा कहते हैं निमित्तपन का भाव होना चाहिए। अगर निमित्तपन का भाव नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक अहंकार आ जाता है कि मेरी सेवा सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। अगर हम बाबा को साइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अहंकार आ ही जाता है। लेकिन ये सेवा देने वाली कौन, ये सेवा देने वाला कौन, बाबा ही है। तभी तो ये हम सेवा या पुण्य कर्म कर रहे हैं, है ना। मोहिनी दीदी जी हमारे हॉस्पिटल में आई थी, तो उसके है ना, अभी तो जानते हैं कि एडिशनल चीफ बन गई है। तो सोच रही थी कि देखो
बहुत दिनों से उसकी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, बार बार वो टाल रहे थे। तो उसने अपने मुख से यही शब्द कहा कि शायद बाबा मेरे से कोई सेवा लेना चाहता है, कोई यज्ञ की आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। लेकिन वो कभी ये नहीं कहती कि मैं करा रही हूँ। और उसे जब बाबा से मिले और बाबा से उसे दिव्य किसी भाई ने प्रश्न पूछा उसको कि दीदी आप तो ट्रांस में जाते हो वहीं पे, तो आप अपने लिए भी क्यों नहीं पूछते बाबा के लिए कि आपका इसका समाधान जो ट्रीटमेंट का है उसका। तो दीदी ने कहा मैंने कभी अपने लिए नहीं कहा, क्योंकि बाबा ने से जब से मैं पहली बार मिली हूँ तब से बाबा ने मुझे 2 वरदान दिए हैं। एक तो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं करना, अपने लिए जो भी करना हो यज्ञ सेवा के लिए करना, और दूसरा कभी भी अपने बुद्धि पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ने देना, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे इंसान हो, स्थान हो। तो दीदी कहती है कि जो भी मिलती है मैं यज्ञ से ही लेती हूँ। बाकी लौकिक वाले भी वो संपन्न घर से है तो कभी मैं लौकिक का नहीं लेता, कोई भी चीज हो। और दूसरा है अगर बाबा को थैंक्स भी बोलना होता है तो मैं दादी गुलजार को फोन करती थी और बाबा को बोलना कि मेरा थैंक्स, मैं अपने लिए कभी नहीं कहती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी मैं करती हूँ उसमें यज्ञ का भला हो, यज्ञ का आगे बढ़े, यज्ञ मजबूत हो, इसलिए तो मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचती, ना अपने बारे में बाबा को कहती हूँ। जो भी है उसमें मैं हमेशा खुश रहती हूँ, राजी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक महानता ही होती जो महान आत्माएं होती। तो बाबा का दोनों वरदान का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ मैं अपने व्यक्तिगत के लिए यूज नहीं करती हूँ और किसी चीज़ को भी अपनी बुद्धि के ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ मैं अपने, क्योंकि मैं हमेशा एक बल और एक भरोसा से अपने जीवन में आगे बढ़ी हूँ और इसी को ही अपना आधार बनाकर आगे बढ़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक बल एक भरोसा से अगर हम आगे बढ़ें तो भी हमारे अंदर जो अहंकार का जन्म लेता है वो अहंकार से हम मुक्त हो सकते हैं। और जो भी अपने जीवन में एक बल एक भरोसा के आधार से आगे बढ़ा है तो बाबा उस आत्मा को भटकने नहीं देता है, कहीं भी कहीं ना कहीं से उसको बचा ही लेता है, क्योंकि उसका जीवन में ही बाबा है और उसका सफलता का आधार भी बाबा है। तो बाबा उन आत्माओं को भटकने से, कुमार्ग से, कुसंगति से, कुविचारों से, है ना, बुरे संगठन से कहीं ना कहीं उनको बचा के श्रेष्ठ मार्ग में, श्रेष्ठ संगठन में, श्रेष्ठ स्थान में ला ही देता है, क्योंकि जीवन ही बाबा है। भले आत्मा के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है तो बाबा उसके अहंकार को भी तोड़ने के लिए किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाकर फिर से श्रेष्ठ और पुण्य स्थान पर ले आता है। लेकिन व्यक्ति अहंकार के नशे में चूर हो जाता है तो उनके अहंकार के कारण जो दूसरे आत्मा को कष्ट, पीड़ा और दुख हुआ है, उसका जो कर्म हुआ है, कर्मों का हिसाब किताब बना है, उसको तो उस आत्मा को भोगना ही पड़ता है। इसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक निमित्तपन का भाव होगा तो भी हम अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए सेवाधारी का गुण, है ना। बाबा कहते हैं अगर सेवाधारी बने, नम्र होके जो भी यज्ञ की सेवा मिले तो हम सहज ही स्वीकार करते, उसमें आनाकानी नहीं करते, है ना। जब भी कोई व्यक्ति भाई या बहन सरेंडर होते हैं तो यही प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा कराई जाती कि जो भी यज्ञ में सेवा मिलेगा हम विनम्र होकर उसे स्वीकार करते हैं और हम बाबा की सेवा समझ के करेंगे। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते कोई मान सम्मान पद पोजीशन मिलता है तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे अहंकार आने लगता है, फिर बोलते हैं हम ये सेवा क्यों करें, हमारी सेवा थोड़ी है। लेकिन जब समर्पित हुए थे तो हमने क्या प्रतिज्ञा की थी बाबा से, तो कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है और उस अभिमान को हमें तोड़ना होता है। जब हमने प्रतिज्ञा की थी तो हमें अपनी प्रतिज्ञाओं पर, अपने नियमों पर क्या रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। इसलिए क्या करते, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने वचन का हमें पक्का रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर सेवाधारी का गुण हो हमारे जीवन में, इसलिए सेवाधारी का सबसे अगर अच्छा उदाहरण कहा जाए यज्ञ में तो विश्व किशोर भाव है ना। कभी भी उसके जीवन में अहंकार की झलक नहीं देखी और जहाँ भी जाता था तो उसका परिचय पूछा जाता था कि आप यज्ञ के तो सेक्रेटरी हो, इतने बड़ा पोस्ट है, लेकिन वो क्या कहता था मैं यज्ञ का एक छोटा सा सेवाधारी हूँ, इतने बड़ा पोस्ट है। और बाबा ने उसको परमिशन दिया था कि आप पैंट शर्ट पहन सकते हो, बाकी यज्ञ में और किसी को कोई परमिशन नहीं दिया।
इसलिए कहा जाता है हर डायरेक्शन हर एक के लिए लागू नहीं होता, वो हर एक की विशेषता को और सेवा को देखकर ही लागू किया जाता है। तो सोचो इतने महान है ना, एजुकेटेड पढ़े लिखे होके भी कभी अहंकार नहीं झलका, क्योंकि उसने कभी अहंकार को आने ही नहीं दिया अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि बाबा की सेवा है और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। तो कहीं ना कहीं एक सेवाधारी का गुण होता है। तो बड़े बड़े डील भी करते थे, बड़ी बड़ी, तो हर चीज बाबा से पूछ के ही करते थे, विश्व के स्वभाव। इसलिए उनके जीवन में अहंकार कभी नहीं आया। चाहे दादियों के जीवन में भी देखो, बाबा अव्यक्त हो गए तो भी बाबा को अहंकार नहीं था कि यज्ञ मेरे द्वारा चल रहा है, नहीं तो कितने बड़ा सम्मान था बाबा के अंदर भी अहंकार आ जाता था। कितने सारा विश्व परिवर्तन का कार्य, व्यक्ति का परिवर्तन नहीं, विश्व परिवर्तन का महान कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, तभी मान आना स्वाभाविक था। इसलिए बाबा के लिए क्या कहते हैं, अभिमान न रंजक छू पाया, सेवक बन मुझसे कार्य करा। बाबा ने सदा ही सेवा समझा और सेवक बन के बाबा के कार्य को आगे बढ़ाया, और केवल सेवाधारी ही नहीं बल्कि स्व पुरुषार्थ को ही आगे बढ़ा। जब 18 जनवरी का भी दिन था तो बाबा ने अपनी स्थिति को भी श्रेष्ठ बनाया, और बाबा से, और सबको महसूस तो हो ही रहा था बाबा से कि बाबा अव्यक्त होने वाले हो। और जगदीश भाई को तो आभास भी हो गया था, इसलिए जगदीश भाई को भेज दिया था, आप जाओ, पोल खोल दोगे नहीं तो आप सारे पता चल जाएगा। तो बाबा ने उसको भेज ही दिया, क्योंकि एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी होता है, एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी को समझ जाता है, उसके लक्षण को जान जाता है कि अब कुछ तो होने वाला है। तो बाबा ने उसको जगदीश भाई को भेज दिया था। फिर बाबा का संकल्प यही था कि यज्ञ बाबा का है, और बाबा ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी विल दादी जी को, दादी प्रकाश मणि को दे के चले गए, अव्यक्त हो गए। लेकिन अहंकार बिल्कुल भी नहीं कि कैसे यज्ञ चलेगा, कैसे यज्ञ आगे बढ़ेगा, कैसे विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। बाबा के पास जाने के बाद देखा जाए तो यज्ञ कई गुना आगे बढ़ा है। विदेशों में ही बाबा के यज्ञ के जाने के बाद ही विस्तार हुआ है, लेकिन मैं पेन बिल्कुल नहीं बाबा के जीवन में, और क्योंकि बाबा करा रहा है और बाबा ही चला रहा है। दादी भी अव्यक्त हो गई तो भी कोई निश्चिंत नहीं कि मैं चली जाऊंगी तो कौन सी करे। दादी जानकी भी चली गई, अव्यक्त हो गई। आज दादी जानकी का अव्यक्त दिवस भी है, तो भी यज्ञ चल ही रहा है, क्योंकि यज्ञ किसका है? भगवान का है। तो भगवान का जब है तो अहंकार किस बात का है? वो किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना के अपने यज्ञ को आगे बढ़ाएगा ही। और जो उसने कार्य लिया है विश्व परिवर्तन का, इतना विशाल कार्य, 140 देशों में जो परिवर्तन का कार्य चल रहा है, मनुष्य से देवता बनाने का कार्य, कोई साधारण भी नहीं। बाबा कहते पतित पना से मंदिर लाया, बंदर पना जो बाबा कहते विकार स्पष्ट है उनके जीवन में, उसे मंदिर लायक बनाने का काम कर रहे हैं बाबा। हम सबके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर किसी आत्मा को अपने इस कार्य के लिए निमित्त बना के, इस विश्व परिवर्तन के लिए किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाते हैं बाबा, और इस कार्य को संपूर्ण कर रहे हैं। अगर हम भी इसमें निमित्तपन का भाव होगा तो कहीं ना कहीं एक सेवाधारी का गुण होगा, तो भी हम बाबा के कार्य में मदद बन ही सकते हैं। और अगला है न्यारा और प्यारापन का अभ्यास होगा हमारे जीवन में, तो भी हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि न्यारा और प्यारापन नहीं होता है तो हम किसी न किसी आइडिया, सेवा या व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, क्योंकि ये मेरी आइडिया है, मैंने इस आत्मा की सेवा की। अब देखो यही आत्मा यज्ञ के लिए कितना सेवाधारी बनकर, यज्ञ के लिए कितना सहयोगी बनकर यज्ञ को बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अटैच हो जाते हैं अपनी सेवा से, विशेषता से, और स्वयं को भूल जाते हैं। जबकि बाबा क्या कहते हैं, ये शरीर सेवार्थ है, कहीं इससे क्या हो जाओ, न्यारा हो जाओ, सेवा करते ही शरीर से न्यारा हो जाओ और बाप का प्यारा बन जाओ। तो कहीं ना कहीं हम अपने आइडिया से भी अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारेपन का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। अगर अभ्यास नहीं होगा तो बाबा कहते कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अहंकार की उत्पत्ति हो जाती कि सेवा मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो कौन करेगा। फिर वो सेवा से धीरे धीरे उस आत्मा को छुट्टी मिल जाती है, फिर नया उससे योग्य और काबिल व्यक्ति को सेवा दी जाती है, और उसका भी अपना पुण्य जमा होता है ना। बाबा की यज्ञ में कोई भी सेवा करते हैं, यहाँ तक बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि झाड़ू मारने का भी सेवा ही कहलाते हैं।
और वो भी कई गुना संसार के जो महान है उनसे सौभाग्यशाली है। ये 2006 की मुरली में बाबा ने अक्तवाणी में कहा था। वो आत्मा के ऊपर है ना, वो तो आत्मा के अंदर की भावना है। अहंकार कोई दिखाने की चीज नहीं है। जैसे काम वासना के आत्मा अधीन होता है तो दिखता है कि आत्मा काम वासना के, लोभ के अधीन है तो भी दिखता है कि लोभ, लेकिन अहंकार अंदर की होती है। जो व्यक्ति के बहुत, जब उसके संस्कारों के अधीन हो जाता है, जब इंसान के कार्य व्यवहार में झलकने, तब व्यक्ति कहती है अहंकार के अधीन हो गया। और अहंकार स्पष्ट नहीं होता है। कई लोग इसको सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं और कई लोग इसका अहंकार, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब अपने वैल्यू को मेंटेन करना। मैं खुद अगर मूल्यवान हूं तो दूसरे भी मूल्यवान है। भले उनकी सेवा में अंतर हो सकता है, उनकी सेवा बड़ी हो सकती है, उनकी सेवा छोटी हो सकती है, लेकिन वो भी मूल्यवान है, क्योंकि वो भी बाबा की सेवा है। चाहे संसार में, चाहे उसकी ड्यूटी छोटी वाली क्यों नहीं है, साफ सफाई करने के लिए, और कोई ऑफिसर का काम क्यों नहीं, भले ड्यूटी में अंतर है, लेकिन वो भी उसकी सेवा इंपॉर्टेंट है और वो भी सेवा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर जगह अपने, मैंने कहा ना कि संसार में कोई भी चीज है तो उसका एक मूल्य है और वो भी एक सम्मान के पात्र है। अगर हम उसको नीचा दिखाना चाहते, उसको नीच समझते, तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है ना। कई ऐसे भी होते हैं, आप स्टोरी आते हैं न्यूज़पेपर, जिनके पेरेंट्स सिक्योरिटी का काम करते, लेकिन उससे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के IAS ऑफिसर बनाए, बड़े बड़े पद पे बिठाए हैं। लेकिन आज जो भी हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के कारण हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट करते। उस वजह से नहीं देखते कि सिक्योरिटी का काम करते हैं, सफाई का काम करता है, क्योंकि इसी के बदौलत तो ही मैं पढ़कर ऊंचे पद में। तो अभिमान किस बात का, फिर कहते हैं ना। और अभिमान के नशे में आता है तो व्यक्ति थोड़ा ही अपने आप को अभिमान समझता है, बड़ा समझता है, और छोटे व्यक्ति को नीचा समझता है। अभिमान का सिंपल सा अर्थ यही है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ना हूँ तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये अभिमान है। लेकिन व्यक्ति जो सम्मान में होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है, वो सबका सम्मान करता है, चाहे छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा, वो उसकी सेवा है, वो अच्छी से करेगा और ये मेरी सेवा है। बस अंतर यही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा ऊंचा पद है, इसका तो कुछ, इसके काम को कोई पूछता है ना। इसलिए कहा जहां आवेश हुई काम वहां तलवार किस काम का। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे कहानी है जो रियल लाइफ में भी देखे जाते हैं। जो इसलिए कहता है हर व्यक्ति मूल्यवान है संसार में, कैसा भी हो। बाकी कौन व्यक्ति कैसा कर्म करते हैं वो कर्मों का हिसाब किताब है, उसका संग कैसा है, उसका व्यवहार कैसा, तो उनकी। और उसने बाबा के बनने के बाद कितना उसने अपने आप में जीवन में चेंज किया है। बाकी पुरुषार्थ तो सबका अपना अपना है। बाबा कहते भी हैं पुरुषार्थ के मार्ग में कोई किसी का दोस्ती यारी या कोई किसी का भला नहीं करे, पुरुषार्थ सबका अपना अपना है। दादी जानकी की बात मुझे याद आती है कि दादी जानकी से अव्यक्त बाप दादा ने पूछा, बच्ची चलने के लिए तैयार हो? तो दादी ने कहा, बाबा मैं तैयार हूं। तो बाबा ने कहा, बच्ची अकेले जाओगे? तो निर्भर भाई साहब ने कहा, बाबा सब तैयार है। तो बाबा ने क्या कहा, सबका ठेका लेके रखा है क्या? सीधा बाबा ने कहा सबका ठेका लेके रखा है। तो देखा जाए तो एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो अपनी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि वो अपना पुरुषार्थ को जानता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो उनके साथ हंसा बहन जो ब्रह्मांडी कितने सारे लोग रहते हैं उनके साथ, लेकिन किसी का नहीं कहते दादी हाँ ये भी दादी बाबा तैयार है, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ अगर हम करें तो जीवन में हम पता चलता है कि कौन सी स्थिति में है। तो बाबा भी कहते हैं कि हम अपना बस एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते। बाबा भी अव्यक्त हुए तो बाबा अकेले ही गए ना, साथ में थोड़ी किसी को लेके गए। विश्व के स्वभाव कितनी तपस्या की थी, वो तो पहले ही अव्यक्त हो गए। लेकिन ऐसे संग पुरुषार्थ मतलब अपना चीज है, अपनी खुद की कहा जाए तो पुरुषार्थ है। आप करना चाहो तो करो, आपको अमृत वेला अच्छा लगता है तो करो, मुरली सुनना है तो सुनो, आपको स्टडी करना है कि नहीं, ये तो स्वयं का इंटरेस्ट का है, बाबा के प्रति प्यार का है। तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहती किसी के। अगर जोर जबरदस्ती भी करते तो व्यक्ति 4 दिन करता है, फिर वो अपने रियल रूप में आ जाता है, कोई करने वाला नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थ करना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये आत्मा के अंदर एक संस्कार होता है पुरुषार्थ करने का, है ना, तो ही आत्मा कर सकती है और सफलता मिलती है। तो जैसे कि पता है अहंकार आ जाता है, अहंकार के नशे में व्यक्ति चूर हो जाता है, तो फिर वो अहंकार ही उसको सर्वनाश के निमित्त बनता है। इसलिए कहते हैं एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी के जीवन में सब कुछ पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। अहंकार पर विजय प्राप्त करना असंभव सा प्रतीत होता है,
इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर प्रभु कृपा है वही अहंकार से जीत सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा का अहंकार को किस में बदल दो, वो स्वाभिमान में बदल दो। शुद्ध अहंकार बाबा कहते हैं जो बाबा ने हमें किया कि तुम कौन हो, ऋणे रत्न हो, भगवान के सेलेक्ट की हुई आत्मा हो। अगर इस विशेषता में रहे, मैंने कहा ना, जो अभिमान में नहीं होगा, स्वाभिमान में होगा, वो हर एक आत्मा की रिस्पेक्ट करेगा, हर आत्मा को ऊंची दृष्टि से देखता है। वो आत्मा वो कभी ही नहीं सोचता कि ये तो लल्लू पंजू है, हम ही सब कुछ है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाए, इसलिए बाबा कहते हैं सेल्फ स्टडी और सेल्फ चेक इन पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत ही जरूरी है। जो आत्मा इस चीज को करता है तो उसको रियलाइज होता है, हाँ इस समय में, इस जगह में, यहाँ पे मेरा अहंकार आ गया था। तो बाबा से माफी मांगता है कि बाबा मेरे अंदर अहंकार आ गया था, कि अब मैं अपना सावधानी रखूंगा थोड़ा। क्योंकि अहंकार आ गया मतलब वो अहंकार अगर संस्कार में परिवर्तन हो गया, जिसमें कहा रावण है, दुर्योधन है, हिरण्यकश्यप है, इस संस्कारों में परिवर्तन हो गया तो फिर उसका सर्वनाश होता है। और एक कोई नहीं, ये संसार में ही रहते हैं सब। तो इसलिए कहते एक श्रेष्ठ जीवन अगर ब्राह्मण जीवन जीना जाता है तो बाबा कहते पुरुषार्थ में एक एक चीज ऐड और करो चन, कि बाबा मेरे जीवन में कभी अहंकार ना है ना। झुक झुक मर मर सीख, लेकिन सीखने के बाद अहंकार आता है। प्रश्न ये है कि वो आता ही है। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ हम जब बाबा से, तो बाबा से यही कहे कि मेरे जीवन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आता ही है। हर एक के जीवन में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ऐसा नहीं। लेकिन एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो तो अपने आप को रियलाइज करता है कि हाँ मेरे अंदर अहंकार है और उसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है। तो ये हर आत्मा तो पुरुषार्थ करते ही है, और लेकिन ये अहंकार चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो फिर हमारा ब्राह्मण कुल या बाबा से हम दूर हो जाते हैं, फिर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अहंकार आ ही जाता है, ऐसे नहीं कह सकते कि हम नहीं आ सकते, आ ही जाता है। इसके ऊपर मेहनत करनी होती है आत्मा। विकारों पर जितना एक अहंकार आ जाता है, एक काम के अधीन व्यक्ति को देखते हैं तो हम काम से तो हमारा कोई लेना देने, इसलिए कामी व्यक्ति के ऊपर खरी खोटी हम सुनाते हैं, तो ये भी तो अहंकार ही झलक रहे हैं ना। लेकिन वो आत्मा अपने संस्कार पे अधीन है, वो गुलाम हो चुका है उसके, वो चाह के भी छूटना भी चाहता तो भी नहीं छूट सकते। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका अपमान करें, ये अधिकार तो हमें किसी ने नहीं दिया है, लेकिन हम अपना अधिकार और कर्तव्य सुनाकर समझते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इन सब से अगर हम मुक्त होना है तो प्रभु कृपा की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम
मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो।